तो इस वीडियो में व्यूअर्स मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपसे डिस्कस करूंगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 2023 में अभी जो 6 महीने पहले पेपर हुए थे आपके, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन है जिन बच्चों के पास में, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन 2023 का पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। 2022 का भी आप देख लीजिएगा, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के काफ़ी सारे पेपर्स मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस सेम है पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी 2020 का मेन सब्जेक्ट्स का। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, तो आप जैसे सीसीएस का पेपर आप आगरा वाले भी देख सकते हैं, लखनऊ वाले भी देख सकते हैं, बरेली वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे पेपर सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए सेम रहेंगे। तो देखिए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एजुकेशन में। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो था वो ये था, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एजुकेशन। सेकंड, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एजुकेशन। थर्ड, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। फोर्थ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। फिफ्थ, निम्नलिखित शब्द संक्षेपों का विस्तृत रूप लिखिए, राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एब्रिविएशन, है ना, NIOS और दूसरा है NCTE। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं कि क्या क्या आए थे इसमें। तो 2 का ए पार्ट है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन। बी, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में परिवारों की भूमिका पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ फैमिली इन इम्पार्टिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। सी, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक इंडिया। डी, संवैधानिक मूल्यों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है, व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एफ, भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए, डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। जे, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षार्थी संबंध पर प्रकाश डालिए, थ्रू लाइट ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। और एच, किंडरगार्टन प्रणाली क्या है, व्हाट इज किंडरगार्टन मेथड, जिसे हम शॉर्ट में केजी क्लास बोलते हैं ना, किंडरगार्टन। चलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो थर्ड का ए पार्ट कि शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन दी इंडिविजुअल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। बी, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए, डिस्कस दी प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। डी, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को परिभाषित कीजिए, वर्तमान समय में छात्रों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को विकसित करने की आवश्यकता बताइए, डिफाइन द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन द नीड टू डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंट टाइम। सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में UGC कहते हैं। एफ, विद्यालय संकल्पना से आप क्या समझते हैं,
विद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्यों पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल? थ्रू लाइट ऑन द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ द स्कूल। जी, उच्च शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू लाइट ऑन द पर्पस एंड नीड ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन एच, प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? बालक के विकास में प्राथमिक शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको 2022 और 23 का भी पेपर मिलेगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का भी 2022 और 23 का आपको पेपर मिलेगा। तो 4 पेपर आपके पास में हो जाएंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। दूसरा, आप जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। और आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से ही प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको लगभग 50 से भी ज़्यादा वीडियो मिलेंगी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर में। उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे पेपर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी टाइम से वीडियो मिल जाए और उनका ही बेनिफिट हो सके। थैंक यू, गुड लक।